स्टडिंग सिलेबस इज योर रूल बुक। तो शुरू में देखे बिना आई जस्ट जम्प्ड इनटू द प्रिपरेशन। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे ही पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट को कितने डेप्थ में कहाँ तक लेकर जाना है। बच्चों में चीज़ है सोशल मीडिया से हम कितना इनपुट्स लें। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं करता है ऑनेस्टली। अगर चाहें तो आप कुछ चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, यू बी ऑन ट्विटर, यू बी ऑन इंस्टाग्राम, यू फॉलो गवर्नमेंट सोर्सेज, बट पढ़ाई सोशल मीडिया से नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। मेरे साथ सोनालिका बैठी हैं और आप छत्तीसगढ़ से हैं, राजनांदगांव से। और इस साल 2022 का रिज़ल्ट वापस डिक्लेयर हुआ है, कुछ वेटिंग्स में थे और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में सोनालिका का सिलेक्शन हुआ। यूपीएससी सोनालिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो दोस्तों, इस बातचीत में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी में ढेर सारे मिथ हैं और ढेर सारी रियलिटीज़ हैं, और रियलिटीज़ के जो जितने नज़दीक रहेगा वो रिज़ल्ट तक पहुंचता है। तो सोनालिका, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा स्कूल और कॉलेज की जर्नी कैसी रही नांदगांव से। जी, सो स्कूलिंग सर मेरी राजनांदगांव से ही हुई है, रॉयल किड्स कॉन्वेंट से, आईसीएसई बोर्ड था जी। कॉलेज मेरा भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से हुआ है, और आई वॉज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट, सो दैट वॉज देयर, बट UPSC requires a lot more than just being a good student. Great. So when you started this preparation, I mean, कब ये thought आया, किसी ने बोला, कहीं से motivation मिला? सर स्कूल टाइम से ही ऐसे कुछ आसपास लोगों ने बात की थी यूपीएससी के बारे में, तो तब से थोड़ा सा आइडिया था कि ये करना है। एंड देन व्हेन आई लेटर लुक्ड इट अप यू नो इन लेटर इयर्स ऑफ माय स्कूल एंड ड्यूरिंग कॉलेज, देन आई रियलाइज दैट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, not just for self career development, but also for the society to see you know what women are capable of doing, and then send out a greater message in that direction. बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, यूपीएससी की जर्नी कभी ना कभी किसी एक मोटिवेशन से स्टार्ट होती है। सो क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि स्टेट सर्विसेज पर फोकस कर ले, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फोकसिंग ऑन CGPSC. So meanwhile, I mean, obviously there are two categories: those who are focusing on UPSC and at the same time CGPSC. So what was in mind that time? Yeah, so a lot of people used to tell me कि because my journey was very long, and जब नहीं क्लियर होता था तो even my father used to tell कि बेटा PSC भी ट्राई कर लो, बट जब हम आपके पास कोचिंग करते थे तब आपने कहा था कि यूपीएससी वाले अभी स्टेट PCS मत सोचना, तो वो थोड़ा सा था। एंड मैंने सोचा भी एक दो बार बीच में दे दूँ, बट देन कहीं ना कहीं वो था कि यूपीएससी तो यूपीएससी है, ऑब्वियसली। सो आई रियली वांटेड टू गिव माय 100% वंस हियर, और जब मुझे लगा कि अब 100% दे दिया है, तब फिर सोचेंगे कि नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो अभी तक हुआ नहीं था 100%, अभी भी लगता है कि शायद थोड़ा बाकी है, तो जब तक नहीं लगेगा कि 100% हो गया है तब तक तो देंगे। जब सिलेक्शन हुआ तो क्या ये ऐसा, जब आपने तैयारी की और सिलेक्शन हुआ, इस बीच का जो ड्यूरेशन है किसी का कम या ज़्यादा होता है, लेकिन क्या उस पॉइंट पे ऐसा लगा था कि हाँ इतना ही वक्त लग सकता है? नहीं सर, उस समय तो बिल्कुल नहीं लगा था जी, बिकॉज हमारा ये आइडिया होता है कि हम पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, पढ़ेंगे तो आ जाएंगे मार्क्स, बट फिर धीरे धीरे पता चला कि यूपीएससी में लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो उस समय तो नहीं सोचा था, बट जब लगा तो ऐसा भी नहीं किया कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, सो मच प्रेशर, और लकीली घर वालों ने भी प्रेशर नहीं दिया, दे वर ऑल्सो सपोर्टिव। तो बस ऐसा था, जितना भी टाइम लगे करना है। जी दोस्तों, वक्त तो लगता है अच्छी चीज़ों में, और अच्छी चीज़ों को बनने में वक्त लगता है। तो मुझे लगता है अटेम्प्ट्स यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट्स तो दिए ही हैं जनरल कैंडिडेट को, उसके बावजूद भी हो सकता है कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनफैक्ट 6 अटेम्प्ट भी लग जाएं, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी ये मुझे लगता है मूल मंत्र रहे हैं। सो सोनालिका, इस जर्नी में जब आपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट दिए तब ऑब्वियसली हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो किया है, उन मिस्टेक्स में से क्या हम काउंट कर सकते हैं? I think I did some major blunders. So one thing was not going through the rules of the game. अगर आप किसी गेम में जा रहे हो, आपको रूल्स ही नहीं पता है, तो how will you play? So studying syllabus is your rule book. तो वो मैंने थोड़ा सा शुरू में देखे बिना I just jumped into the preparation. I didn't
प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो उससे ही पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट को कितने डेप्थ में कहाँ तक लेकर जाना है. एंड देन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, रिविजन, ये सब कुछ चीज़ें जो थोड़ी लैकिंग थी, जो मुझे लगा कि हाँ इन चीज़ों के कारण मेरा नहीं हुआ है, एंड दैट इज़ वैलिड फॉर एन एग्जाम लाइक दिस. सो जब इन चीज़ों को पकड़ लिया तब इनको धीरे धीरे रेक्टिफाई करना स्टार्ट किया. ओके, सो कभी किसी पॉइंट पर ऐसा लगा कि देयर इज़ अ डायरेक्शन जो कोई भी स्टूडेंट फॉलो करता है तो वहाँ तक पहुँचने के चांसेस हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या सिलेबस गो थ्रू करना, NCERTs पढ़ना, इन पर्टिकुलर चीज़ों के साथ गुजरने के बाद कोई ऐसा टाइम था जब लगा कि मैंने सब कर लिया, अब कुछ नया नहीं हो सकता? नहीं सर, आई फील लाइक इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा ही रहता है जी. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लगेगा आपने सब कर लिया. इनफैक्ट हमेशा जो आई थिंक टॉप भी करता है उनको भी लगेगा कुछ ना कुछ तो छूटा ही था. But nobody is perfect, and UPSC also does not expect you to be perfect. So I don't think there will come a point when you'll feel like I've done everything. There's always scope for improvement, and that's where you work. Okay. So first step के बारे में पूछता हूँ, प्रीलिम्स को कैसे आप देखती हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कॉन्फिडेंस होता है कि सर मेंस तो प्रिपेयर्ड है बट प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, क्या सजेशंस हैं? सर प्रीलिम्स थोड़ा रैंडम हो भी गया है लास्ट सम इयर्स में, but I think some things are there which have been conventionally working, which is revision of static subjects. क्योंकि कितना भी करंट अफेयर पूछ ले बट पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. Definitely. तो स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है. देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के थोड़ा यूपीएससी का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू गेट इनटू दैट एनालिटिकल जोन बाय सीइंग यूपीएससी पेपर्स. यू विल अंडरस्टैंड दैट दे आल्सो हैव अ पैटर्न. So you need to crack that pattern, and in order to check yourself, you just need to keep practicing the tests and papers both combined. So I think these three will form the pillars of prelims preparation. इसके बाद थोड़ा बहुत सबका अपना अपना होता है. Some people have their own strengths and weaknesses. Okay. Yeah. So they can prepare accordingly. Okay. What do you think about this newspaper? I mean, what should be the role of newspaper in everyday life? I mean, for UPSC aspirant. एंड व्हाट शुड बी दी स्ट्रैटेजी, लाइक नोट्स बनाना है तो हम कैसे बनाएं, वो एक थोड़ा माइक्रो लेवल पर आप बताएं. सर न्यूज़पेपर्स, आई थिंक आई क्लियर्ड यूपीएससी ओनली आफ्टर आई स्टार्टेड reading newspapers. I mean, I cleared prelims only after that. So I feel like there are some people who might be able to clear without, at least they claim to clear. But I think for most of the people, you get that understanding क्योंकि UPSC will check how much you understand. They don't check how much you know. तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस तभी होंगे जब आप न्यूज़पेपर्स फॉलो करेंगे. सो आई फील लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नोट मेकिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Now, depending on how much time you have, if you're not preparing full time or something, you can prepare notes according to that. But at least you should reach a stage where you see a news and you figure out that ये syllabus से यहाँ पे से ये question बन सकता है, और at least वो note कर लो आप कि इस न्यूज़ से ये question हो सकता है, स्टैटिक का ये टॉपिक है. फिर टाइम है तो आप उस पर थोड़ा सा और सर्च करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प. नहीं अगर टाइम है तो एटलीस्ट बेसिक्स, the macro level you should see that these things I know. Okay, fine. दोस्तों कई बार आप बहुत सारे रिसोर्स फॉलो करते हैं, लाइक यूट्यूब भी देख लिया, किसी कोचिंग के मैगजीन भी देख लिया, PDF भी देख लिया. प्रॉब्लम कोचिंग के साथ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपने कितना कवर किया, आपको वो नॉलेज कितना. कोचिंग वाले को है, उसने तो सारा डिलीवर कर दिया, अल्टीमेटली आपको कितना याद है. सोनालिका, रिवीजन अगेन एक बहुत बड़ा पार्ट है. आपने कैसे मैनेज किया रिवीजन को? सर रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिना रिवीजन के एग्जाम क्लियर होगा नहीं, बिकॉज द सिलेबस इज लाइक एन ओशियन. सो यू नीड टू मेटिकुलसली प्लान योर रिविजन्स. यू नीड टू डिसाइड दैट एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन्स तो स्टैटिक और करंट के करने ही हैं. तो आप अपना एक टाइम फ्रेम आई थिंक बना लेना चाहिए कि ये 4 months I'll prepare for prelims, and in this 4 months I'll prepare, like I'll revise 3 to 4 times. And then for each subject you give a particular number of days, and then you revise that, and after 1 month again you revise that subject, after 1 month again you revise that subject, so that you can by the time you give prelims at least 3 to 4 revisions are done. Okay. साल भर में यदि हम प्लान करें, सो 2 साल एक स्टैंडर्ड टाइम हम क्या लेकर चलें? आई मीन मोस्टली फ्रेशर्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर यूपीएससी में कितना टाइम लगेगा. सो ऑब्वियसली देयर इज अ नो लिमिट, यूपीएससी ने कुछ बांधा नहीं है,
लेकिन एक मिनिमम जो कवरेज का टाइम है एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, वो हम कितना लेकर चलें? आई थिंक इफ यू लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एटलीस्ट 1.5 ईयर आपको लगता है मिनिमम, क्योंकि पहले आपको NCERTs पढ़नी होती है, फिर स्टैंडर्ड बुक्स, फिर आप मेंस की प्रेपरेशन करोगे, फिर आप प्रीलिम्स की प्रेपरेशन करते हो फिर से, तो आई थिंक 1.5 ईयर एटलीस्ट यू रिक्वायर फॉर कंप्लीट। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज़ में उलझते हैं कि करना कितना है, देना कितना है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही टेस्ट सीरीज़ को लेकर? इट डिपेंड्स। अगर आपका इफ़ यू आर समवन हु हैज़ प्रॉब्लम्स विद MCQs, आई थिंक यू कैन सॉल्व एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल टू गेट कंफर्टेबल विद दैट। एंड सिमिलरली अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप मेंस के उतने टेस्ट दीजिए कि आप कंफर्टेबल हो जाए। सो द थ्रेशहोल्ड इज़ व्हेन एवर यू फील लाइक अब मैं डर नहीं रहा हूँ या डर नहीं रही हूँ इस चीज़ से, तब तक टेस्ट दीजिए। बट जनरली आई फील फॉर प्रीलिम्स एटलीस्ट 40 to 50 मार्क्स शुड बी गिवन, हाफ लेंथ और फुल लेंथ। एंड फॉर मेंस आई थिंक 20 के अराउंड मार्क्स देने चाहिए, उतने देने चाहिए। ठीक है, आई मीन आंसर लिखना और चेक कराना दो अलग अलग बातें हैं डेफिनेटली, बट आपको याद कितना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट देना है इसलिए देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें याद कितना है, और जब याद ही नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल में हम परफॉर्म कैसे करें। सो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है टेस्ट सीरीज़ का कि टेस्ट आपके एक तरह से प्रॉब्लम एरियाज़ को चेक करने के लिए है, सो अकॉर्डिंगली वो प्लान होना चाहिए। देन एस्से को लेकर बच्चों में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सो आपकी कोई स्ट्रैटेजी रही एस्से को लेकर? सर ऐसे आई फील थोड़ा ओपन एंडेड होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, but generally I feel like essay should involve diverse perspectives. It should show that you just don't read books, you also read other things, you're well read, and you should be able to explore, open the dimensions in essays. तो अलग अलग dimension, history, present, future, social, technological, legal, you can open the essay in various dimensions, जितना भी depending on the topic, जितना भी possible हो. And UPSC gives marks for putting down your thoughts in an organized fashion. So इसलिए पहले उसका एक framework बना लो ऐसे लिखने से पहले, and then you start writing it and try to make it like a very organized essay. Okay, great. So दोस्तों essay writing obviously it's a combination of various subjects of general studies and current affairs. जितना आप पढ़ के उसमें input डाल सकें बहुत अच्छा होगा। Overall जब प्रिपरेशन हो जाती है, एक बार प्री निकल गया, फिर दोबारा प्री देना है, इस बीच क्या हमारे शेड्यूल में कुछ ऐसा होता है कि हम कम पढ़ते हैं और क्वालिटी पढ़ने पर फोकस करते हैं, ऐसा भी होता है? आई थिंक I don't know, I mean it differs I think from people to people, but थोड़ा सा तो वो fatigue आता है धीरे धीरे, and उतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप फ्रेशर हो और आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ भी सकते हो आप उस समय, फिर धीरे धीरे वो रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। यू डोंट नीड टू रीड NCERTs again, you don't need to read the same things, so requirement is less only, sometimes because of luck also you don't clear. So but all in all I think 8 hours you need, if you're preparing full time you should be giving 8 hours, और उसमें से focused study 6 hours की तो होती है। Great. कई बार दोस्तों घर पे पढ़ना चैलेंजिंग भी होता है। कई बार हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ बिल्कुल स्क्रैच से हमने शुरू किया था जब 2011 में भी स्टार्टेड, और भिलाई स्टार्ट लिया तब सोनालिका हमसे जुड़ी, फिर उनको दिल्ली जाना हुआ, फिर दिल्ली से वापस घर आए कोविड के बाद। देन घर पे रह के तैयारी करना कई बार चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम फैमिली सपोर्टेड है और फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है कि यूपीएससी क्या डिमांड करती है, कितना टाइम लेती है, वो एक अपने आप में चैलेंज है। तो मैं अक्सर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को टाइम दिया जाए। 2 साल 3 साल 4 साल एक लंबा टाइम लग जाता है, तो खासकर गर्ल कैंडिडेट्स के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि सोसाइटी का एक प्रेशर है एक तरह का कि शादी होनी है, रिश्ते आ रहे हैं काइंड ऑफ। तो मैं अक्सर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम दिया जाए, अदरवाइज़ बच्चे निकालेंगे कैसे इस एग्ज़ाम को। और इस एग्ज़ाम को साल या 2 साल में नहीं देखना चाहिए कि बहुत लगा लिया, अब एक काम करो, आप शिक्षाकर्मी की तैयारी करो और काइंड ऑफ। तो कोई भी पोस्ट बुरी नहीं है, लेकिन एक बच्चा बड़े मिशन की ओर है तो उसे टाइम चाहिए कुल मिलाकर। सो मैं देख पाता हूँ एक तो आप प्रोग्रेसिव कम्युनिटी से हैं, बट स्टिल होता है कि कम्युनिटी वाइज जैसे बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं,
वहाँ से बच्चे अब निकलना शुरू हुए हैं, है ना, धीरे धीरे, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी वाइज? वैसे तो आ रहे हैं तैयारी में, बट फिर भी मुझे लगता है कि पास हुआ कैंडिडेट जब कुछ बोलता है तो बाकी फैमिलीज़ के ऊपर एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। जी, हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे कि सर ने कहा कि टाइम देना चाहिए, एंड पेरेंट्स शुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट अ लाइबिलिटी, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए और वो सच में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वो फ्यूचर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जैसा प्रूव होगा। एंड आई वाज टॉकिंग टू वन अंकल फ्रॉम जैन कम्युनिटी, जनरली जैन कम्युनिटी भी थोड़ा ऐसे बोलते हैं, तो they were also telling कि my daughter is also studying for UPSC, and I tell her कि 6 साल की मेहनत भले तुम कर लो, फिर पूरी लाइफ उसका आपको रिटर्न मिलता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा सारे पेरेंट्स की कुछ सालों की मेहनत आगे जाके इट कैन बी वेरी फ्रूटफुल। डेफिनेटली। इसके अलावा घर पे पढ़ना कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी हो गई है, मेरा मानना है छत्तीसगढ़ का वो इकोसिस्टम भी बढ़िया हो रहा है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्या लगता है? आई मीन कई बार हम लोग दिल्ली में और रायपुर में कई बार ये डिस्कशन होता है ना, पोल्यूशन है वहाँ पर, कोचिंग ठीक है समहाउ वहाँ ज़्यादा है, ऑब्वियसली इकोसिस्टम वहाँ का बड़ा है, बट क्या फिर भी घर पे पढ़ाई कर सकता है एक बच्चा, मिनिमम चीज़ें इकट्ठी कर लें तो? सर थोड़ा सा घर का एटमॉस्फेयर मैटर करता है कि आपको कितना पीस मिल रहा है अपने घर पे, बिकॉज यूपीएससी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लाइक आप खुद में ही इतने इन्वेस्टेड होते हो, यू कैन नॉट केटर टू एनीवन एल्स। तो अगर आप घर पे वैसा कर सकते हो तो आई डोंट थिंक यू नीड एनीवन एल्स। दिस इज एन एज ऑफ इंटरनेट, यू गेट एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट, यू गेट टेस्ट सीरीज, यू गेट लाइक आई नेवर वेंट आउट टू दिल्ली आफ्टर कमिंग बैक बिकॉज देयर इज नो नीड। बट हाँ, एटमॉस्फेयर और ये सब वाली जो बातें हैं, तो आई फील लाइक एटमॉस्फेयर तो यूपीएससी में मोस्टली बच्चों का ऐसा होता है कि बाहर गए दिल्ली एक बार तो इधर उधर में ही लग जाते हैं। सो आई फील लाइक जो पढ़ाई आप अपने घर पे कर सकते हो वो कहीं नहीं कर सकते। एंड व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई वाज फॉर 2 years, सो इन द सेकेंड ईयर व्हेन आई वाज नॉट गोइंग टू एनी कोचिंग, आई रियलाइज्ड कि मैं यहाँ पे भी रूम में ही बैठ के जब पढ़ रही हूँ तो मैं घर पे भी रूम में बैठ के पढ़ सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जनरली छोटी जगह होती है तो बहुत बेनिफिट्स होते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ पीस एंड काम, एंड यू कैन प्रिपेयर with a lot of peace. So it's good. ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आई मीन ये एक बड़ा फैक्ट आज की डेट में हो गया है कि यूपीएससी एक काफ़ी फैली हुई पढ़ाई दिखती ज़रूर है, लेकिन उसको समेटा जा सकता है, और कुछ एफर्ट्स आप लगाते हैं जेन्युइनली, लाइक घर का आपको माहौल मिल जाए। मेरा मानना है पिछले 2-3 सालों में दिल्ली के पोल्यूशन ने बच्चों की तबीयत पर बहुत इम्पैक्ट डाला है, और इट्स ओके, आई मीन अब ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम भी हो गया है, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कोचिंग इज़ ऑल अबाउट योर प्लेटफॉर्म, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, देन परफॉर्म आप कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के कुछ सवाल होते हैं कि लाइक स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी, कोचिंग के नोट्स और खुद के नोट्स, तो सेल्फ नोट्स बनाने का कहाँ तक एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए? सर आई थिंक फॉर मेंस आप अपने नोट्स जितना बना लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा rather than using other people's notes. कोचिंग नोट्स विल हेल्प यू टू गेट एट सम पॉइंट जब आप समझ सकते हो चीज़ें, एंड देन यू कैन मेक योर ओन नोट्स आउट ऑफ इट. So self-made notes I feel from standard sources is the best, and you can use other resources, coaching notes, you can use other books also, but जहाँ तक मेंस की बात है आप खुद लिखेंगे तभी आप उसको आंसर में भी लिख पाएंगे. तो जितने ऑर्गेनाइज्ड आपके नोट्स होंगे उतना ऑर्गेनाइज्ड आपका आंसर निकल कर आएगा उसमें से. So I feel like for mains note making has too much importance. For prelims because there is no fixed syllabus, आप नहीं भी बनाते हो बुक से भी पढ़ते हो तो भी it's fine, but for mains it's important. Okay. एक आंसर राइटिंग पर भी बच्चों का सवाल है कि आंसर राइटिंग में एग्जैक्टली हम फॉर्मेटिंग कैसे करें. लाइक एग्जाम हॉल के अंदर हम माइक्रो मैनेजमेंट की बात करें, सो आर दे सपोज टू मेक सम स्ट्रक्चर, आई मीन 1 or 2 minutes में बना लें एंड देन बाकी आंसर राइटिंग करें. क्या इस पर आपके सजेशंस हैं? ओके सर, आई फील लाइक जो आप अपने प्रिपरेशन में मेंस के पहले करते हो वही आप आंसर वहाँ पे जाके रेप्लिकेट कर पाओगे.
आई डोंट थिंक कि एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम होता है कि आप एक नया स्ट्रक्चर तैयार करो। तो मोस्टली टॉपिक्स की जो तैयारी है वो आप पहले से ही कर लेते हो। एंड द गुड थिंग विथ यूपीएससी मेंस इज दैट देयर इज अ फिक्स्ड सिलेबस एंड मोस्टली दे स्टिक टू द सिलेबस। एक दो तो बाउंसर्स हमेशा होंगे, बट so you can prepare a lot before, and whatever you're doing at your home in your tests, that is what will be replicated in the exam hall. So घर पे करनी है जो भी स्ट्रक्चरिंग करनी है, वहाँ पे बस वहाँ जाके लिखना है। कुछ क्वेश्चंस जो आपको बाउंसर्स होंगे उनको टैकल करना है वहाँ जाके, बाकी तो पहले से हो जाती है। पहले से हो जाती है। इसके अलावा बच्चों के ये भी सवाल हैं कि नोट्स हम हार्ड कॉपीज़ में बनाएं, सॉफ्ट कॉपीज़ में, बिकॉज नाउ डेज लैपटॉप एंड टैब्स आर इंक्लूडेड in study resources. So what is your suggestion? Sir, indeed, technology is there and I feel like it should be utilized. जो चीज़ें करंट अफेयर बेस्ड होती है, जैसे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था, एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज चेंजिंग एवरी डे, सो यू कैंट मेक फिजिकल नोट्स एंड कट एंड देन राइट अगेन. सो आई फील लाइक इन सच केसेस यू कैन मेक online notes. There are very good applications, Evernote, OneNote, you can use that. But somewhere, because the exam is also asking you to write in pen and paper, that practice should also be there. So for static topics, if possible, you make physical notes, or either you practice writing in other ways, but it can be done. Definitely. So depend करता है, obviously मेरा भी मानना है being a teacher कि आपको लिखना ज़्यादा है इस एग्जामिनेशन में. आई मीन 9 पेपर्स कवर करने, एक दिन में 2 पेपर्स देने हैं, और वो भी डेली देना है, 4-5 डेज तक डेली देना है. सो आप जितना पेपर्स पर लिख सकें उतनी अच्छी बात है. बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं, इसलिए मैंने पूछ भी लिया. इसके बाद सोनाली का बात करते हैं ऑप्शनल पे. पॉल साइंस जैसा आपने बताया, PSIR. सो इसकी स्ट्रैटेजी कैसी थी पेपर 1 पेपर 2 की हम बात करें? सर तो बेसिकली तो पेपर 1 जो है उसका पार्ट ए स्टैटिक है, पेपर 2 है उसका पार्ट ए भी थ्योरेटिकल है. तो थ्योरेटिकल कैन बी कवर्ड थ्रू नोट्स जो आपको मिल जाता है. उसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आपको न्यूज़पेपर्स रेफर करने होंगे. तो आई यूज्ड टू यूज़ इंडियन एक्सप्रेस. जो बेसिक है उसके आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे. यू डोंट नीड टू लाइक मेक नोट्स फॉर एवरीथिंग. बट जो करंट पोर्शन है और इंटरनेशनल रिलेशंस है, क्योंकि तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट नोट्स एवरी डे. यू नीड टू समहाउ स्टार्ट लर्निंग योरसेल्फ. तो फॉर दैट यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स, यू हैव टू यूज सम वेबसाइट्स. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इज अ वेरी गुड वेबसाइट. MEA lectures are like gold standard. So these things you read and then you add it to your basic notes. तो strategy ऑल इन ऑल तो ये थी कि थ्योरी को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, और इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि लाइक यू नो यू जस्ट रीड हियर एंड रेप्लिकेट इन द एग्जाम. बाकी करंट को टैकल थोड़ा सा करना डिफिकल्ट है, बट वो थ्योरी को आप अगर करंट से रिलेट कर पाते हो तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, एंड दिस इज व्हाट आई डिड दिस ईयर आल्सो. सो बेसिक यही है कि थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और करंट अफेयर्स के लिए यूज सम स्टैंडर्ड सोर्सेज एंड कीप इट लाइक इट्स अ डायनामिक सब्जेक्ट, सो यू हैव टू कीप एडिंग टू योर नोट्स. ओके, आपको आई थिंक 287 मार्क्स हैं. यस, या दैट्स अ गुड मार्क्स. आई मीन 500 का पेपर होता है ऑप्शनल. सो जनरली हम लोग मानते हैं कि स्टैंडर्ड की 50% भी क्रॉस हो गया. सो यहाँ 287, ऑलमोस्ट 290 मार्क्स. सो इट्स अ गुड थिंग. तो ये तभी आते हैं जब आपकी कमांड बहुत अच्छी है थेरीज़ में, और ये तभी होता है जब एक स्टूडेंट थेरीज़ और आई मीन जो करंट एग्जांपल्स हैं इनको सेट करके, बिकॉज पेपर 1 ऑलवेज इट बिलोंग्स टू थेरी, थिंकर्स ये सारे होंगे. थिंकर्स की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थोड़ा डिफर करता है, बट ऑलमोस्ट सभी ऑप्शनल में स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए. कई बार बच्चों को लगता है कि सब कुछ यहीं पर अवेलेबल है, तो ज़रूर इस मामले पर, क्योंकि पास हुए कैंडिडेट्स 1000 हैं, और आप सभी जितने लोग भी दर्शक हैं और यदि सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ज़रूर मैं समझाना चाहूँगा कि ये जो 1000 हैं उनकी आप पहले सुने, बिकॉज़ बाकी भी हैं जिन्होंने तैयारी की है, लेकिन जो पास हो गए फाइनली वो प्रूव्ड केसेस हैं. तो बात सुनते हैं सोशल मीडिया को लेकर. जी, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं करता है ऑनेस्टली, एंड दिस इज़ एन एज वेयर सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन. यू वंस यू ओपन सोशल मीडिया यू विल गेट लॉस्ट. 1 घंटा कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा. सो एट द सेम टाइम यूपीएससी ऑल्सो वांट्स यू टू बी अपडेटेड. तो आप अगर चाहें तो आप कुछ चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं. यू बी ऑन ट्विटर, यू बी ऑन इंस्टाग्राम, यू फॉलो गवर्नमेंट सोर्सेज, बट पढ़ाई सोशल मीडिया से नहीं होगी. इट्स जस्ट
फॉर थोड़ी देर एंटरटेनमेंट अगर देख लिया, बट वो भी मैं पर्सनली आई रिमूव्ड ऑल द सोशल मीडिया बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। वेरी गुड। बिल्कुल, ये आपको मानना चाहिए दोस्तों, जो यंग एज के बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो 12th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, आपको लगता ज़रूर होगा कि नहीं ये लोग तो पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी यूपीएससी वही पेपर लिखना है, वही आपको 6 आवर्स इन अ डे लिखना है, उतने ही क्वेश्चन आने हैं और उतने ही टफ सवाल आने हैं, बिकॉज आप एक गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया आपके लिए एंटरटेन हो सकता है, बट डिपेंडेंसी, तो जो बच्चे दिन भर लगे रहते हैं उनको यही एडवाइस है कि आप बहुत सीरियस हैं इस प्रिपरेशन को लेकर। तो जैसा सोनालिका ने भी कहा कि आप डिलीट कीजिए ऐप और आगे बढ़िए, तो ही आप आगे ढंग से बढ़ पाते हैं, मेरा मानना है। सोनालिका, छत्तीसगढ़ में अब तो बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, कुछ रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, इस साल भी कुछ बच्चे ऐसे पास हुए हैं। अल्टीमेटली मैं चाहूँगा कि कोई मैसेज आपकी ओर से है, खासकर गर्ल कैंडिडेट के लिए, कि यस सभी फील्ड्स में अब हो रहा है, लोग रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं, मेल फीमेल जो डिफरेंसेस थे, अब मुझे लगता है मेल्स भी उस तरह के आ गए हैं जो रेस्पेक्ट करना चाहते हैं और रेस्पेक्ट कर भी रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी गर्ल कैंडिडेट्स को खासकर? पहले तो मैं बिलोंगिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आई वांट टू गिव अ मैसेज टू ऑल द पीपल जिनको लगता है कि नहीं हो सकता है। आई हैव डन ऑल माई स्कूलिंग, कॉलेज, एवरीथिंग फ्रॉम दिस रीजन ओनली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उनसे compete नहीं कर पाओगे। एंड आई नो पीपल हु क्लियर्ड IIT एंड दे कुडंट क्लियर CSAT। तो कोई ऐसे रूल बुक नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। You can come from anywhere, you can do what is required and you can clear this exam. And especially for girls, the society has unnecessary barriers for you and I don't think any of it is valid. Just like thoda sa, as a girl you need to be a little stubborn, and once you prove something that you know you are capable of doing this, then nobody will be there to stop you. In fact, people will come and support you once you show that you are capable of doing it. So all the very best to all the people who come from a small region and who have big dreams. It's totally possible, and like it's coming from me, and I used to see people like this and I used to wonder if it's real, but it is real, it can be done. So surely you can, if I can do it, you can also do it. Great. One more question was left. What was the interview? I mean, how was the interview? Okay. Interview sir मेरा luckily काफ़ी बेसिक था। As someone from Chhattisgarh, we expect some questions from tribals, from Naxalism. So I was asked those questions. I think there was a good point in my interview when they asked me. I belong from Rajangaon, which is a Naxal affected district. So they asked me if I say Rajangaon, what is the first thing that comes to your mind? So I told about Indra Kala Vishwavidyalaya. Then they said something else, and I told about this Dongargarh pilgrimage. Then they said something else, and then again I told something good. So they told, it's good that you're telling everything positive, but I want to know something negative also. Then I told that Naxalism is also there. So as an officer, I think they also expect you to be positive and to create that image. And बाकी बेसिक था, पॉलिटिकल साइंस था, तो इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ क्वेश्चन थे। उस टाइम पे थोड़ा सा US के कुछ बैंक्स फॉल आउट हुए थे, उस पे कुछ क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा आउट ऑफ वो चला गया था बिकॉज इकोनॉमिक्स इज नॉट माय फील्ड। बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज वेरी बेसिक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे एंड कॉर्डियल। हॉबी से तो मेरी क्वेश्चन नहीं था, बट आई हैड रिटन लीडरशिप रोल में मैंने लिखा था नुक्कड़ नाटक, सो स्ट्रीट प्ले। तो उस पे उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि do you think it still works? And I said that I think in rural areas where technology is still not able to reach, I think we work. And then the panel member told me also that this INB ministry used to have the street play programs. So overall अच्छा था। Okay, ठीक है। So दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जितने भी कैंडिडेट्स इस साल UPSC का इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, सो डेफिनेटली कुछ मिनिमम प्रिपरेशन तो आपको चाहिए छत्तीसगढ़ के बारे में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक जो कॉमन क्वेश्चन होगा, आई थिंक दैट वुड बी नक्सलिज्म, मे बी सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, मे बी ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, तेंदू लीव्स के बारे में। एंड अब डेवलपमेंट एक अलग डायमेंशन में है, लास्ट 5 to 10 ईयर से काफ़ी अच्छा है। मैं खुद कुछ ट्राइबल एरियाज़ होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि काफ़ी डेवलपमेंट है, बच्चे पढ़ रहे हैं,
कुछ बच्चे डायरेक्टली यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो ओवरऑल आप सभी के लिए मैसेज इतना ही है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हमने देखा है सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, हमने भी इस जर्नी को देखा स्ट्रगल से ही, और फाइनली अब हम गाइडेंस के स्टेज में आ गए हैं जहां हमने अपनी गलतियां की हैं वो आप ना दोहराएं। तो यही चीज़ें होती हैं, बाकी कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं होती, सब कुछ मेहनत है और शुद्ध मेहनत है, कड़ी मेहनत है। सो सोनालिका अब रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में जा रही हैं। डेफिनेटली हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो आगे अपने बचे हुए अटेम्प्ट्स में आईएएस बने, टॉप रैंक्स में जाएं और अगेन छत्तीसगढ़ को सर्व करने के लिए आएँ। सोनालिका, और रेलवे के बारे में कुछ बच्चे शायद जानना चाहें तो रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज पहले इंडियन पर्सनल सर्विसेज एंड इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, तो ये दो कैटेगरी थी यूपीएससी में। गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि जिस तरह से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेपरेट एग्ज़ाम होता है मेन और इंटरव्यू, वैसा इसका भी प्लान था, बट इस साल ऐसा नहीं किया जा सका। तो फिलहाल इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज वो यूपीएससी के ही पोस्ट से लिया जा रहा है, और लेटर ऑन शायद चेंज होगा तो वो नोटिफाई होगा, और उसमें इंजीनियरिंग साइड के स्टूडेंट्स ऑप्शनल ले पाएंगे, नॉन इंजीनियरिंग शायद नहीं दे पाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट का सिलेबस कहता है। सो फिलहाल ये शानदार व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हुई और आपने देखा कि बिना स्ट्रगल के कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती, यही कंक्लूज़न है। और यूपीएससी एक प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिससे होके गुजरना ही आपकी सक्सेस को डिसाइड करता है। सो फाइनल वर्ड्स लास्ट में कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको देखकर काफ़ी मोटिवेटेड भी हैं, सुनना भी चाहते हैं। सो 2-3 पॉइंट्स में यदि हम समराइज़ कर दें। Just I think to summarize, for every stage of the exam, I think syllabus, previous year question and practice is the key to clear, and trust yourself, trust your hard work. बिना hard work के तो कुछ होगा ही नहीं, कहीं भी नहीं होगा, not just here. So trust yourself, trust your hard work. Be very calm and composed in this preparation, because UPSC throws these things at you to check if you will be able to manage big things in your future as an administrator. So you need to also keep in mind that this calm and composure will take you a long way. Patience, dedication, consistency will take you a long way. Motivation might fade away, but discipline will never fade away. Great. So be disciplined, be consistent, be motivated also, and all the very best to you, and I hope I see a lot of more selections from Chhattisgarh. दैट्स ग्रेट। सो एक जर्नी जो शुरुआत की थी सोनालिका ने भिलाई से, आई थिंक आप उस वक्त कॉलेज में थे जब आपने पाथ में कदम रखा था, और तब हम भिलाई में भी हम लोग थे। उसके बाद हमने 1-2 साल के बाद वहाँ छोड़ दिया भिलाई और रायपुर पर ही फोकस किया। तो ये जर्नी दोस्तों बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत जर्नी है। कॉलेज का टाइम मेरे सजेशन से बेस्ट होता है कि आप 12th के बाद कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर करें, तो कुछ एक बेसिक करते करते आप बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। सो ओवरऑल थैंक्स सोनालिका आने के लिए, थैंक यू। और आप आई होप जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आपके डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे, आप यूट्यूब पर लिखिएगा और बाद में उनको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और बाकी फिर कभी मुलाकात करनी हो तो सोनालिका से फिर हम टाइम ले लेंगे और आप सभी मुलाकात कर सकेंगे। थैंक यू। Thank you. थैंक्स। Thank you, sir.